इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? ये एक रिलेशन होती है बिटवीन बायोमास, एनर्जी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन अ गिवन इकोसिस्टम। तो इसी रिलेशन को हम अब अगर डायग्रामेटिकली इसको शो करें, इसको रिप्रेजेंट करें, तो इसको इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। तो आप जानते हो इकोसिस्टम में कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स और उनका नंबर, बायोमास और एनर्जी की जो रिलेशन होती है, तो इसी रिलेशन को अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो इसी को इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। तो इस इकोलॉजिकल पिरामिड के टाइप्स क्या होते हैं? तो तीन इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, दैट्स पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। तो इनको जब डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो ऐसे होता है, जैसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर। तो ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दिखाता है इन एट्रोपिक लेवल्स। तो कितने इंडिविजुअल है, काउंट करके कितने इंडिविजुअल्स है एक ट्रॉपिक लेवल में। तो क्या होता है ये? फॉर एग्जांपल हम इकोलॉजिकल पिरामिड में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स देखते हैं। तो जैसे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में इसका जो पिरामिड बनता है वो बनता है अपराइट, क्योंकि ये जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है तो इसमें जो ग्रास होता है वो ज़्यादा नंबर में होता है। तो ऊपर ऊपर जितना जाएगा वो उसके और कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कम होते जाएंगे। जैसे प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स उससे कम, सेकेंडरी कंज्यूमर्स उससे कम, टर्शरी कंज्यूमर्स उससे कम, जब हम नंबर की बात करते हैं, उनको काउंट करते हैं। तो इसका जो पिरामिड बनेगा वो बनेगा अपराइट। या दूसरा हम लेते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम में ये भी अपराइट बनता है, क्योंकि आप देखते हो पॉन्ड इकोसिस्टम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होते हैं, तो स्मॉल फिशेस उससे कम, बिग फिशेस उससे कम। तो जितना जितना ऊपर ये ट्रॉपिक लेवल्स जाएंगी उतने नंबर्स कम होंगे। सो इट आल्सो बिकम्स द अपराइट। तो एक बात याद रखनी है, जब आप पिरामिड ऑफ नंबर देखते हो तो उसमें साइज नहीं बल्कि नंबर देखा जाता है, नंबर ऑफ स्पीशीज, कितने स्पीशीज है ये, कितने ऑर्गेनिज्म इस लेवल में आ जाते हैं। जैसे पिरामिड ऑफ नंबर इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ये इन्वर्टेड बनता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, बड़े ट्रीज होते हैं, वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सक्सेसिव लेवल्स। जैसे उसके बाद हर्बिवर्स होते हैं, वो उससे ज़्यादा होते हैं। एक पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियाँ होती है। तो उसके बाद जो दूसरे सेकंड सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर्स वो उससे ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से ये जैसे ग्रासलैंड में अपराइट देख रहे हो, पॉन्ड इकोसिस्टम में भी अपराइट बनता है। तो उसके बाद एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, यहाँ पर आप नंबर नहीं बल्कि एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो एक बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स लैंडमैन्स 10% लॉ। तो व्हाट इज लैंडमैन्स 10% लॉ? जब भी एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होती है, उसके खाली 10% एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी चली जाती है। फॉर एग्जांपल, like insects, in case insects have the energy of 10%, तो उसमें से उसका 10% होता है एक, तो 1% बर्ड्स में चला जाता है। तो 1% ऑफ 10% दैट इज 10।
तो कैसे होता है ये 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 दैट इज़ 1 जूल। तो अगर चिड़िया अगर इंसेक्ट्स के पास 10 जूल है तो बर्ड में 1% जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर पिरामिड में देख सकते हो, तो 10-10% एक लेवल से दूसरे लेवल में चले जाते हैं। दैट्स कॉल्ड लैंडमैनस 10% लॉ। सो द pyramid ऑफ एनर्जी इट इज़ ऑलवेज अपराइट, क्योंकि 10-10% एक सक्सेसिव लेवल से दूसरे सक्सेसिव लेवल में चले जाते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो ए यूनिडायरेक्शनल फ्लो। तो जब भी आप एनर्जी रिलेटेड pyramid's देखोगे दे आर ऑलवेज अपराइट। जैसे फॉरेस्ट्स ये। देन इट इज़ pyramid ऑफ बायोमास। व्हाट इज़ बायोमास? बायोमास होता है कि ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का जब हम वज़न देखते हैं तो उसको बायोमास कहते हैं। उसको सुखाकर जो उसका वज़न होता है उसको बायोमास कहते हैं। तो यहाँ पर नंबर नहीं, ना तो एनर्जी, बल्कि उसका वज़न के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रास लैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें, इट इज़ ऑलवेज अपराइट, क्योंकि ये जो प्रोड्यूसर्स उनका वज़न ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सक्सेसिव लेवल्स। तो ग्रास लैंड इकोसिस्टम में उसमें ग्रेजुअल डिक्रीज होता है बायोमास का। तो दैट वी कैन से दैट pyramid इज ऑलवेज अपराइट। उसका वज़न कम हो जाता है जितने हम आगे आगे लेवल्स में सक्सेसिव लेवल्स में जा रहे हैं। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है, देयर इज ऑल्सो ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ बायोमास। तो प्रोड्यूसर्स का वज़न ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर सक्सेसिव लेवल्स। देन देयर इज पॉन्ड इकोसिस्टम। तो pond ecosystem में it is always inverted because producers are small organisms and their biomass is least and increase towards the apex of the pyramid. Producers का वज़न कम होता है as compared to other successive primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers. तो जितना आप ऊपर जाओगे वज़न बढ़ता जाएगा। So this is pyramid of biomass.